वो हम इंशाअल्लाह खुतबा इमाम सज्जाद जो दरबार शाम में मौला ने दिया था उसी को बयान करना है। घबराने की बात नहीं है। खुद इमाम ने भी जब खुतबा दिया तो 45 से 46 मिनट का था, उतनी ही मजलिस मेरी भी रही। एक जुमला शुरू करने से पहले एक जुमला हवाले करूं। हुसैन की जीत का नाम है करबला और सज्जाद की जीत का नाम है शाम। हुसैन की जीत का नाम है करबला और सज्जाद। आप मुसलसल मजलिस मातम करते हुए आ रहे हैं, कहीं गाँव में करके आए तो यहाँ तक है मुसलसल जो है जिक्र इमाम हुसैन और जिक्र अहले बैत मशगूल हैं और आशिक़ अज़हर में आप बाकायदगी से जो है बहा रहे हैं। देखिए बात आ गई है तो एक जो है तमहीदन कहता हुआ आगे बढ़ूँ ताकि जितने आए वो शुरू से मेरे मौजूद से जो है जुड़ जाए। मुसलसल आप आंसू बहा रहे हैं, किसी भी डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, अगर आपकी जान पहचान में कोई डॉक्टर हो तो आप उससे पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा कि ज्यादा रोने से आंखों की रोशनी चली जाती है। ज्यादा रोने से आंखों की रोशनी चली जाती है। जनाबी याकूब के साथ भी यही हुआ। अपने बेटे यूसुफ की याद में इतना रोए, इतना आंसू बहाए कि आंखों की रोशनी चली गई। भाई ये तो पता है कि चली गई, वापस कैसे आई ये कुछ ही लोगों को पता। वापस कैसे आई ये कुछ ही लोगों को पता होगा। आंखों की रोशनी गई यूसुफ की याद में, लेकिन वापस कैसे आई? भाई यूसुफ ने अपनी कमीज का टुकड़ा, अपनी कमीज याकूब की आंखों पर मस कर दिया। यूसुफ ने अपनी कमीज याकूब की आंखों पर मस कर दिया। आंखों की रोशनी वापस आ गई। अब मेरा जुमला हवाले करिए। मासूम के जिस्म का कपड़ा, मासूम का कपड़ा अगर किसी आंखों से मस हो जाए तो आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। अब मुझे ये ना कहिए कि हम सालों से अदाकारी कर रहे हैं, अंधे क्यों नहीं होते? जब भी रोते हैं हमारे जहां आंखों के मस होता है। जब भी हम आंसू बहाते हैं, जब भी हम रोते हैं, रुमाल ज़हरा हमारी आंखों पर मस होता है। भाई जो एक मासूम हो, जो एक मासूम हो, वो अपना लिबास, अपने कमीज अगर याकूब की आंख में मस कर दे तो याकूब की रोशनी वापस आ जाती है। जो 11 मासूमों की माँ हो, 11 मासूमों की माँ। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू पर धीरे धीरे आता हूँ। खुतबा इमाम सज्जाद के शुरू में एक दो तारीखचे छोटे छोटे से मैं देता हूँ ताकि जब ये तारीखचे आप सुन लें तो आपको समझ में आएगा। छोटे छोटे से बहुत मुख्तसर से 2 तारीखचे है, ये सुनाने की कोशिश करता हूँ ताकि ये तारीखचे सुनाने के बाद आपको पता चले कि इमाम सज्जाद के खुतबे का कद कितना बड़ा था। ये तारीखचे हवाले करता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि शाम में जो हुकूमत चल रही थी सन 14 हिजरी में बनामे इस्लाम एक हुकूमत कायम की गई। किसने कायम किया था? यजीद ने। सन 14 हिजरी में यजीद ने बनामे इस्लाम एक हुकूमत कायम किया। कौन यजीद? अमीर शाम का भाई, अमीर शाम का लड़का भी यजीद और अमीर शाम का भाई भी यजीद। सन 14 हिजरी, सन 14 हिजरी से 60 हिजरी तक इनकी हुकूमत चली। कितना हुआ? 14 से 60 46। ये 46 ध्यान में रखिएगा। मैं इसलिए कहा आपने 2 तारीखें आपको छोटे छोटे सुना रहा हूं। ये 46 साल आप ध्यान में रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा। दूसरी तारीख, यजीद का इरादा क्या था और यजीद चाहता
हलाक करना। उसका इरादा ये था कि आयत वही रहे तो गिबत हलाल हो जाए, आयत वही रहे जिना हलाल हो जाए, आयत वही रहे झूठ हलाल हो जाए, आयत वही रहे नमाज हराम हो जाए, आयत वही रहे रोजा हराम हो जाए। कहलवा क्या रहे अपने आप को खलीफा रसूल, इरादा क्या था? गौर करिएगा, ये चीजें आप 46 साल और माशाल्लाह से बिल्कुल नमाज के बाद आप आए हैं मजलिस आज़ा में शिरकत करने, तो मेरी तरफ से एक बात ये भी याद रखिएगा, नमाज और मजलिस ये भी आगे काम आएगा। और इसी जो है उन्वान से मैं मुत्तसिल होकर आगे आपको नतीजा दूंगा। कितना याद रखना है आपको? 46 साल अमीर शाम की हुकूमत, 46 साल। और ये सिर्फ 46 साल की जो हुकूमत थी ये किस लिए थी? बनी हाशिम की बुराइयां करने के लिए। तवज्जो दीजिएगा, 46 साल उन्होंने लिया है बनी हाशिम की बुराई करने के लिए। सिर्फ ये 46 साल बार बार बोलो, आप 46 साल याद रखिए। होता क्या था? शाम में जो बच्चे पैदा होते थे उनके हाथों से खिलौने छीन लिए जाते थे। उनके हाथों से जो बच्चे छोटे छोटे खिलौने खेलते हैं उनके हाथों से खिलौने छीन लिए जाते थे और उन्हीं से जाकर पूछा जाता था कि तुम्हारे खिलौने किसने छीना? वो कहते थे हमें नहीं पता, कहा एक अली नाम का था वो तुम्हारे खिलौने छीन कर लेकर चला गया। रात के अंधेरे में माओ की आगोश से छोटे छोटे बच्चे उठाकर लेकर चले जाया करते थे। बाद में माँ से पूछा जाता था कि तुम्हारे बच्चे कहाँ गए? तो वो माँ कहती थी रात के अंधेरे में कोई आया लेकर चला गया। वो कहते थे कि तुम्हें नहीं मालूम, अली नाम का शख्स आया था और लेकर चला गया। उस वक्त बच्चों के अंदर इतना बुग़्ज़ भर दिया गया अली के नाम पर कि अब बच्चे ये करते हैं कि एक दीवार पर कलम लेकर एक दीवार पर नाम लिखते थे अली और उसे पत्थरों से मारा करते हैं। और वो ये कहते थे कि जिस तरह हम इन्हें इस नाम को मार रहे हैं उसी तरह अगर अली भी सामने आ जाए तो हम उसे मारेंगे। ये जो बच्चे जो है, जिन बच्चों के जो है दिलों में, जिन बच्चों के जहनों में बुग़्ज़ डाला जा रहा है अली के नाम पर, क्या ये बच्चे ही रहेंगे? जवान होंगे। ये बच्चे जवान नहीं हो रहे थे, अली की दुश्मनी जवान हो रही थी, अली की दुश्मनी जवान हो रही थी। 46 साल में अमीर शाम ने इतने सारे काम किए हैं कि लोगों के दिलों में नफरत भरती है अली की। 46 साल के बाद सुनिए, मैं अपने मौजूद पर आ रहा हूँ। दरबारियों में से एक मुल्क नहीं, काफी मुल्कों से जो है मुफस्सिर, कलमदान, रिपोर्टर्स और सारे लोगों को जमा करके अपने दरबार में जमा किया। उसका इरादा ये था कि ये सारे लोगों से लिखवाए, बड़े बड़े मुफस्सिर थे, लिखने वाले थे, उनसे ये लिखवाना चाहता था कि जो है माशाअल्लाह यजीद खलीफे रसूल के मुकाबले में एक बागी खड़ा हुआ था जिसका नाम हुसैन था। एक बागी खड़ा हुआ था जिसका नाम हुसैन था और 700 कुर्सी नशीन आप जो सुनते हैं, 700 कुर्सी नशीन सारे एक जगह जमा हो गए। एक कोने में एक हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, कमर में लंगर और गर्दन में खारदार तो पहने हुए सैयद सज्जाद को भी खड़ा कर दिया ताकि ये जब मुफस्सिरीन लिखे तो सैयद सज्जाद बनी हाशिम की बुराई अपने आंखों से देखे। तवज्जो, यहां तक बात पहुंच गई, आप आगे सुनिए। खतीबों में से एक को बुलाया यजीद ने, कहा आओ मिंबर पर आओ, यहां आने के बाद बनी उमैया की तारीफ करो और बनी हाशिम की बुराई करो। तवज्जो, अब यहां से मैं आपके मिजाज पर जुमला हवाले करना चलूंगा। कहा एक खतीब को बुलाया, कहा बनी उमैया की तारीफ करो और बनी हाशिम की बुराई करो। खतीब चला मिंबर पर, बनी उमैया की तारीफ करता रहा, लेकिन जब इस मकाम पर पहुंचा कि आप कहे कि
इधर कलमदान उठाए थे कलम लिखने के लिए, इधर से ये सज्जाद ने कहा झूठे उतर मिंबर से। कमाल ये नहीं था कि सैयद सज्जाद ने कहा, कमाल ये था कि खतीब चुप भी हो गया और उतर भी गया। कमाल ये था कि खतीब चुप भी हो गया और उतर भी गया। अब जितने कलमदान लिखने के लिए बैठे थे उन्होंने एक दूसरे से कोहनी मारकर कहा अभी कुछ ना लिखना, मंजर बदल रहा है। कहा अभी कुछ ना लिखना, मंजर बदल रहा है। तवज्जो, अभी कुछ ना लिखना, मंजर बदल रहा है। जो बीमार था वो मुख्तार लग रहा है, यजीद बीमार लग रहा है। सलावत करो जो बीमार था वो मुख्तार लग रहा था और जो यजीद था वो बीमार लग रहा था। सैयद सज्जाद ने कहा यजीद इजाजत है कि मैं इस तेरे लकड़ी के ढेर पर जाकर मैं भी कुछ बोलूं? आपको क्या लगता है यजीद ने इजाजत दी होगी? इसलिए कि जिसे पता हो कि अगर ये मिंबर पर आ गया तो मुझे जलील किए बगैर उतरेगा नहीं। यजीद इजाजत दिया होगा? नहीं दिया। जितने कलमदान और मुफस्सिर सास को कुर्सी नशीन बैठे हुए थे उनमें से कुछ लोगों ने कहा जाने दे, यजीद बीमार तो है। यजीद जाने दे, इसे बीमार तो है। जुमला आहिस्ता से कहूंगा मगर बड़ा कहूंगा। यजीद ने कहा बीमार तो है मगर हैदरी करदार का पोता है। यजीद ने कहा बीमार तो है मगर हैदरी करदार का पोता है। खुदा की कसम, आप किसी को अपने घर बुलाकर अपने जाल में फंसाना और है, लेकिन दूसरे के घर जाकर उसी के जाल में उसे फंसा देना और है। तवज्जो देते रहिएगा। यजीद का अपना जाल बिछाना और खुद के जाल बिछाए हुए जाल में खुद का फंसना अगर समझ में आ जाए तो दुआओं से नवाजिएगा। यजीद ने कहा मैं इसे नहीं जाने दूंगा, इसलिए कि बीमार तो है मगर हैदरी करदार का पोता है। यजीद क्या कह रहा था? अपने आप को खलीफा रसूल, देखिए आप खुद का जाल बिछाकर खुद इसमें फंसना, आपको बताता हूं मैं। अपने आप को खलीफा रसूल कहा इसे नहीं जाने दूंगा। इमाम सज्जाद ने कहा कि मुझे जाने दे, मैं अल्लाह और रसूल की बातें करूंगा और कुछ ऐसी बातें करूंगा जो लोगों को जिससे सवाब मिले। कुर्सी नशीनों ने कहा कि यजीद ये तो अल्लाह और रसूल की बातें करने का कह रहा है और लोगों को ऐसी बात करेगा कि लोगों को सवाब मिले। यजीद ने कहा फिर भी नहीं जाने दूंगा। यजीद ने कहा फिर भी नहीं जाने दूंगा। कहा क्यों? कहा तुम जानते नहीं हो इसके दहन में मोहम्मद की ज़बान है। तुम जानते नहीं हो इसके दहन में मोहम्मद की ज़बान है। खुद जाल बिछाया, फंस गया, लोग खड़े हो गए कुर्सी नशीन। कहा क्या मोहम्मद की ज़बान है? कहा हाँ। कहा कौन मोहम्मद? कहा वही मोहम्मद जिस पर कुरान नाज़िल हुआ था। कहा वही मोहम्मद जिस पर कुरान नाज़िल हुआ था। कहा वही मोहम्मद जिस पर वही आई थी। कहा हाँ वही मोहम्मद। सारे कुर्सी नशीनों ने कहा कि यजीद अब तो इसे जाने दे, अब हमें देखना ये है मोहम्मद चलते कैसे थे, मोहम्मद गिरते कैसे थे, मोहम्मद बढ़ते कैसे थे। कहा आया सलावत करो मोहम्मद। भाई यजीद अब तो इससे जाने दे, अब हमें देखना ये है कि मोहम्मद चलते कैसे थे। मोहम्मद इजाजत मिली, सैयद सज्जाद चले। बिल्कुल मौजू के हिसाब से पढ़ रहा हूँ ताकि बाद में कोई ये भी ना कह सके कि मौलाना ने मौजू के हिसाब से नहीं पढ़ा। बस मौजू के हिसाब से आप सुनते भी रहिए। इसलिए कि सैयद सज्जाद
वरना जलाल बहुत था। लिहाजा आप हजरात को उसी तरह जलाल में सुनिए, सोकर सुनने की तो जरूरत ही नहीं है। सलवात पढ़ो हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, इजाजत मिली सैयदे सज्जाद चले, 700 कुर्सी नशीनों की नजर सैयदे सज्जाद के पैरों में है कि सैयदे सज्जाद चल कैसे रहे। अब तो कहने दीजिए कि सैयदे सज्जाद असीर नहीं थे, 700 कुर्सी नशीनों की नजरें इनकी बेड़ी में असीर हो गई थी। 700 कुर्सी नशीनों की नजरें सैयदे सज्जाद के पैरों में असीर हो गई थी। सैयदे सज्जाद चले मिंबर पर पहुंचे। क्या लगता है आपको इमाम हुसैन की बात की हो इमाम ने, या मौला कायनात की? अगर इमाम हुसैन की बात करें तो कत्ल का फतवा यहीं से निकला था। कत्ल का फतवा यहीं से निकला था। जो 2-4 पत्थर हाथों में बचे थे वो भी बरसा दिए गए होते। मौला अली की बात की होगी, 46 साल इसी दुश्मनी में तो लगे रहे। लिहाजा सैयद सज्जाद को भी मौका नहीं मिलता। बोले कहां से, शुरू कहां से करें भाई? कोई खतीब जब मिंबर पर आता है तो कुछ तो सोच कर आता है, कुछ तो सोच कर आता है। नहीं पूरी मजलिस कम से कम इतना तो शुरू होकर सोच कर आता है कि शुरू के 5-10 मिनट क्या पर बोलना है वो सोच लीजिए, बाकी का अल्लाह मालिक है। सवाल पर सैयद सज्जाद ने इमाम हुसैन की बात कर नहीं सकते, मौला कायनात की बात कर नहीं सकते। मिंबर पर चले, आवाज दी, आतैना सिद्दतन, अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की है। वफ़ज़लना बिसबईन, और 7 चीजों से हमें फजीलत बख्शी है। 6 चीजें अता की है। सैयद सज्जाद कह रहे इल्म हमें दिया, हिल्म हमें दिया, शुजाअत हमें दी, सखावत हमें दी, समाहत हमें दी, और लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत डाल दी। लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत डाल दी। जुमला अगर पहुंच जाए तो दोनों हाथों को उठाकर सैयद सज्जाद को सलाम करिएगा। जैसे ही सैयद सज्जाद ने कहा कि अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की है और 7 चीजों से हमें फजीलत बख्शी है, इल्म हमें दिया, हिल्म हमें दिया, शुजाअत हमें दी, सखावत हमें दी, समाहत हमें दी, हमारी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी। 700 कुर्सी नशीन बैठकर कह रहे थे, क्या ये सही कह रहा है? क्या ये सही कह रहा है? क्या ये सही कह रहा है? किसी दोस्त ने हाथ को थाम कर कहा, बेवकूफ, अगर सही नहीं कहता तो यजीद बोलने थोड़ी ना देता। अगर सही ना कहता तो यजीद बोलने थोड़ी ना देता। कहा 7-6 चीजें हमें अता की है, 7 चीजों से हमें फजीलत बख्शी है। आगे वहां पर आते हैं, मिन्ना नबीयुल मुख्तार, मोहम्मद रसूलुल्लाह हमें से है। व मिन्ना तैयार, जाफर तैयार भी हम में से है। व मिन्ना असदुल्लाह, और अल्लाह का शेर भी हम में से है। व मिन्ना असदुल्लाह, और अल्लाह का शेर भी हम में से है। एक बात बता दूं मैं, मौलाए कायनात का जो हमला था, मौलाए कायनात का जो हमला था, वो हमला इस तरह का था कि जब चलता था तो किसी को नहीं पता चलता था कि कट गया। समझो, किसी को नहीं पता चलता था कि कट गया। जब हवा चलती थी, घोड़ा सरकता था, जिस्म सरकता था, तब लोगों को पता चलता था कि सरक गया। तब लोगों को पता चलता था कि कट गया। सैयद सज्जाद भी हैदर करदार का ही होता है।
इसकी दादी। देख रहे हैं आप कहां से काट रहे हैं इमाम, इधर से लेकर आ रहे हैं। अच्छा जो है यजीद की पहचान भी इससे बुरी कुछ नहीं है कि वो हिंदा का पोता है। यजीद की पहचान इससे बुरी कुछ नहीं है कि वो हिंदा का पोता है। अभी एक वाकया छोटा सा जो तारीख है इस हवाले से भी सुनाऊंगा मैं। क्या कहा इमाम ने? अनन नबीयुल मुख्तार व मिनल तैयार व मिन्ना असदुल्लाह व मिन्ना असदु रसूलिल्लाह हमज़तु सय्यदुश शुहदा। लोगों ने कहा रसूल भी तुम में से, हमजा भी तुम में से, अली अल्लाह का शेर भी तुम में से। कहा अब तो आप बयान करिए कि आप कौन हैं। तमाम लोगों ने कहा कि आप बोलते रहिए कि आप कौन हैं। या अल्लाह के शेर जो आपने कहा है कि इस बारे में आप हमें बताइए कि अल्लाह का शेर है कौन। कहा मेरा दादा वो था जिसने 2 तलवारों से जंग की। मेरा दादा वो था जिसने 2 तलवारों से जंग की। कहा और कौन था? कहा मेरा दादा वो था जो आदम को माफी दिलाया। सैयद सज्जाद का खुतबा कर रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ लगाएंगे। कहा मेरा दादा वो जिसने आदम को माफी दिलाई। मेरा दादा वो जिसने नूह की कश्ती पार लगाई। मेरा दादा वो जिसने मूसा को दरिया पार कराया। मेरा दादा वो जिसने ईसा को मुर्दा जिंदा करना सिखाया। मेरा दादा वो जिसने यूसुफ को हुस्न यूसुफ से बताया। मेरा दादा वो जिसने याकूब की रोशनी वापस की। मेरा दादा वो जिसने सुलेमान को ओरा सिखाया। तवज्जो, मेरा दादा वो जिसने वो सुलेमान को ओरा सिखाया। मेरा दादा वो जिसने इब्राहिम को आग से निकाला। मेरा दादा वो जिसने इस्माइल को जेरे खंजर से बचाया। मेरा दादा वो जिसने दाऊद को लहरे दाऊदी सिखाया। मेरा दादा वो जिसके हाथ यमुना। मेरा दादा वो जिसके हाथ सैनुल्लाह। मेरा दादा वो जिसका सीना जुल्लुल्लाह। मेरा दादा वो जिसकी ज़बान लिसानुल्लाह। मेरा दादा वो जिसकी जो तौरात का इंजील जो इंजील का नगमा है। मेरा दादा वो है जो इंजील का ज़ेवर है। मेरा दादा वो है जिसने मलाइका का काहिर है। मेरा दादा वो है जो मलाइका का रहबर है। मेरा दादा वो है जो अंबिया का लीडर है। मेरा दादा वो है जो रहबर है। मेरा दादा वो है जो सुल्तान औलिया है। मेरा दादा वो है जो सुबहानल्लाह मिंबर सलोनी है। मेरा दादा वो है जो आका है। मेरा दादा वो है जो रहबर है। मेरा दादा वो है जो मौला है। मेरा दादा वो है जिसने तारों को दर पर बुला दिया। मेरा दादा वो है जिसने सूरज को बचा दिया। मेरा दादा वो है जो हज़रत फरिश्तों को बोलना सिखा दिया। मेरा दादा वो है जो सैयदुल मलाइका को हिल्म दे दिया। मेरा दादा वो है जो तमाम आलमीन के लिए बड़ा साबित हुआ। मेरा दादा वो है जो बिस्तर रसूल पर सोया। मेरा दादा वो है जो शब मेराज रसूल के साथ गया। मेरा दादा वो है जो रसूल के साथ साथ रहा। मेरा दादा वो है जो यदुल्लाह था। मेरा दादा वो है जो ऐनुल्लाह था। मेरा दादा वो है जो काबे के बीच में बैठा हुआ। मेरा दादा वो जो काबे के बीच में पैदा हुआ। 700 कुर्सी नशीनों से कह रहे हैं ओ लोगों इससे पूछो इसका दादा कौन था। इससे पूछो इसका दादा कौन था। अगर काबे के बीच में पैदा होने वाला इसका दादा था या मेरा दादा था? तवज्जो मेरे अजीजों, काबे के बीच में पैदा होने वाला इसका दादा था या मेरा दादा था? लोगों ने इमाम सज्जाद ने पूछा कि इससे पूछो। यजीद कुछ जवाब ना दे सका। इमाम सज्जाद ने जलाल के आलम में कहा यजीद बता। लग ही नहीं रहा था
एक बादशाह किसी नालायक गुलाम को डांट रहा हो, दरबारी भी उसके, कलमदान भी उसके, लिखने वाले भी उसके, पढ़ने वाले भी उसके, खतीब भी उसके, खुतबा भी उसके, उलमा भी उसके, भाई इतने सब कुछ तो उसके होने के बावजूद भी आप तो बोलने दीजिए कि सज्जाद जब तक दरबार के बाहर थे तब तक नमाज कैद थी, तब तक रोजा कैद था, तब तक दीन कैद था, लेकिन जैसे ही सैयद सज्जाद हाथों में हाथ कर लिया, पैरों में बेड़ियां पहनने के बाद यजीद के दरबार में दाखिल हुए, तो दरबार से निकलने के बाद अब नमाज आजाद, रोजा आजाद, दीन मोहब्बत आजाद, अब अपने लोगों को आजाद करने के बाद जो बेड़ियां सज्जाद के पैरों में थी वही बेड़ियों में पूरी यजीदियत को कैद करके बाहर आए हैं। क्या कहा? मिन्ना असदुल्लाह, अल्लाह का शेर भी हम में से। अना ब्नो अली युब्नो अबी तालिब, मैं अली इब्न अबी तालिब का बेटा हूँ। उसके बाद इमाम सज्जाद फरमाते हैं अना ब्नो फातिमा ज़हरा, अना ब्नो फातिमा ज़हरा। ये जुमला क्यों कहा सैयद सज्जाद ने? तवज्जो, अना ब्नो फातिमा ज़हरा, जिस दरबार में खड़े होकर इमाम सज्जाद कह रहे हैं कि मैं फातिमा का बेटा हूँ, उसी दरबार में कुछ साल पहले इमाम हसन ने भी कहा था मैं फातिमा का बेटा हूँ। तवज्जो, उसी दरबार में खड़े होकर इमाम हसन ने भी कहा था कि मैं फातिमा का बेटा हूँ। इमाम हसन दरबार में कौन था? इसका बाप फकीर शाम। फकीर शाम ने कहा कि हसन मैं तुम्हें कुछ दूं रख लोगे, कुछ खजाना दूं रख लोगे? इमाम हसन हंसने लगे, कहा तेरे पास देने के लिए कुछ है ही क्या? तेरे पास देने के लिए कुछ है ही क्या? मुसलमानों का माल है, मुसलमानों के इमाम को दे रहा है। गौर करिएगा, जुमलों पर गौर करिएगा। क्या कहा इमाम हसन ने? तेरे पास है ही क्या? जब इसके बाप ने कहा था इसी दरबार में कि तेरे मैं कुछ दूंगा रख लोगे, इमाम हसन ने कहा तेरे पास है ही क्या? जुमला सुनिएगा। मुआविया कहा हसन मेरी दौलत कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि मैं हिंदा का बेटा हूँ। भाई मिंबर का लिहाज तफसील नहीं कर सकता मैं, मिंबर का लिहाज है जो आदमी अपनी दौलत का तारुफ अपनी माँ से कराए, समझ जाओ मेरे सलवार इमाम हसन ने कहा हसन मेरी दौलत कभी कम नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि मैं हिंदा का बेटा हूँ। खजाना खाली करवाया गया, खुदा की कसम बड़ी आस्था से कहूंगा लेकिन उठ जाने वाला जुमला रहेगा। सारे खजाने इकट्ठे हुए, इमाम हसन को दिया गया। इमाम हसन दरबार से निकलने लगे। मुआविया के ही एक गुलाम ने इमाम हसन की जूती सीधी कर दी। इमाम हसन की जूती सीधी कर दी।
कम नहीं होगी, इसलिए कि मैं फातिमा का बेटा हूं। इमाम सज्जाद दरबारे शाम जामे मस्जिद है, क्या कहा, अमनो फातिमा का ज़हरा। इधर इमाम का खुतबा शुरू है। अब यजीद को लगने लगा कि अब मेरा तख्ता लुट रहा है। इमाम के खुतबे सुनने के बाद यजीद को अब महसूस हुआ कि अब मेरा तख्ता चला जाएगा। अगर थोड़ी ही देर और ये बोलता रहा तो हमारी हुकूमत गई। किसी मशवरा देने वाले से कहा कि क्या किया जाए कि ये चुप बैठे। मुशाविर ने कहा आजान दिलवा दो। मुशाविर ने कहा कि आजान दिलवा दो। भाई ऐसा मुशाविर सबको दे, ऐसा मुशाविर अपना सबको दे कि जो यजीद के मरते हुए ताबूत में एक कील और ठोक दे। एक कील और उसके ताबूत में ठोक दे। कहा क्या करना है? कहा आजान दिलवा दो। भाई देखिए मसाला ये है कि आपने मुझसे पहले बताया सब गांव से ताल्लुक रखते हैं और एक दिन में जहाँ 9 मजलिस होने का कानून हो तो वहाँ आप ऐसी कोई मौजू और ऐसा कोई मैटर नहीं होगा कि आपने सुना नहीं होगा। लेकिन बहरहाल 1400 साल से हर जाकिर वही सुना रहा है। फकत ये होता है कि अंदाज़ बयां रब को बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं है। सलावत है मोहम्मद। क्या कहा? आजान दिलवा दो। 1 2 3 4 5 6 7 मुअज्जिनों ने अजान देना शुरू की। जैसे ही अजान के लिए मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, किस लिए दिलवा के आया अजान? सैयदे सज्जाद को रोकने के लिए। जैसे ही कहा अल्लाहु अकबर, सैयदे सज्जाद ने कहा अल हक़्क़ु ला इलाहा इल्लल्लाह, अल हक़्क़ु ला इलाहा इल्लल्लाह। अब तो यजीद के डूब कर मर जाने वाली बात है जब यही जुमला आया है अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अब मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। जिस सैयदे सज्जाद की ज़बान को बंद करना चाह रहा था, मोहम्मद का नाम सुनने के बाद सैयदे सज्जाद की जैसे एनर्जी और बढ़ गई, जैसे कि और एक जलाल आ गया। सैयदे सज्जाद ने कहा यजीद बहुत देर से चिल्ला रहा था हुसैन हारा मैं जीता, हुसैन हारा मैं जीता, हुसैन हारा मैं जीता। अब बोल कौन हारा कौन जीता, कौन हारा कौन जीता, कौन हारा कौन जीता, कौन हारा कौन जीता। यजीद सुन, अगर ये मोहम्मद नाम तो हुसैन का नाना है तो हुसैन जीता, तेरा नाना है तो तू जीता। अगर ये हुसैन का नाना है तो मेरा बाबा जीता, और अगर तेरा नाना है तो यहाँ से मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। खुतबा तो बहुत और जो है थोड़ा बहुत, लेकिन जो है वक्त नहीं है। आ जाइए। क्या कहा? दरबार शाम में हुसैनियत की जीत का जो आगाज हुआ वो अजान से हुआ। क्या कहा इमाम सज्जाद ने कि अगर ये इस अजान में मोहम्मद हुसैन का नाना है तो मेरा बाबा जीता, और अगर तेरा नाना है तो तू जीता। इसका मतलब हुसैनियत की जीत का आगाज अजान है। भाई आप सोहरैन की नमाज पढ़ के मजलिस में आए हैं, मैंने कहा था याद रखिएगा। अब जुमला दे रहा हूँ,
मैंने क्या कहा था, याद रखिएगा। हुसैनियत की जीत का आगाज अजान। खुतबा देकर ये याद रखिएगा, हुसैनियत की जीत का आगाज अजान। खुतबा देकर सैयद सज्जाद निकल आए बाहर। एक रिवायत 1 साल, एक रिवायत 2 साल। अपनी फूफी जनाब ज़ैनब के पास आए, कहा फूफी अम्मा रिहाई मिल गई है, रिहाई मिल गई है। मैं अपने लफ्ज़ों में कहूँगा, जनाब ज़ैनब सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा रिहाई मिल गई है, चलो अब चला जाए। जनाब ज़ैनब ने कहा कि बेटा सैयद सज्जाद, जो 2-4 बुराइयां यजीद के ताबूत में रह गई है उसे भी खत्म करके निकला जाएगा। जो 2-4 बुराइयां इस दरबार में बच गई है उसे भी खत्म करके निकला जाए। कहा फूफी अम्मा क्या करोगे? कहा फर्श अज़म बिछाएंगे। जीत का नाम अज़ान और यजीदियत की हार का नाम फर्श अज़ान। लिहाजा जब भी हुसैनियत की जीत का ऐलान करना है तो मुसल्ले पर, और यजीदियत की हार का ऐलान करना है तो फर्श अज़ान पर। दोनों हमारे लिए जुदा नहीं है। आ जाइए, अब मैंने जो चीज याद करने के लिए कहा था बिल्कुल उसी टाइम पर मैं भी आ गया हूं। कितने साल की साजिश थी? 46 साल। 46 साल लगा इस पूरी साजिश को काम करवाने और काम करने के लिए। ये जुमला बदल कर कहूं, बनी हाशिम की बुराई करवाने के लिए बनी उमैया ने 46 साल लगा दिए। उठाकर पढ़िए जनाब सैयद सज्जाद का खुतबा, 40 से 46 मिनट का खुतबा नहीं है। उठाकर पढ़िए सैयद सज्जाद का खुतबा। अब कहने दीजिए भैया जो 46 साल की साजिश थी उसे 46 मिनट में सैयद सज्जाद ने बेकार कर दिया। अब कहने दीजिए मुझे कि सैयद सज्जाद कहते किसे हैं? सैयद सज्जाद कहते ही उसे हैं जो 46 साल की साजिशों को 46 मिनट में बेकार कर दे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अना इब्नु फातिमा ज़हरा, यहीं से बात, अभी तो आगे बहुत है। अना इब्नु हुसैन इब्न अली भी है, लेकिन वो अब इंशाअल्लाह फिर कर कहा बहुत हैरत से देखना। चले सुन लीजिए वो 2 जुमला भी सलवात पढ़े मोहम्मद। ज़्यादा तफसीर नहीं, 2 जुमला। सैयद सज्जाद ने कहा कि मैं उसका बेटा हूँ जो मुहाफिज़े करबला है, मैं उसका बेटा हूँ जो मुहाफिज़े काबा है, जो मुहाफिज़े काबा है। यहाँ पर सैयद सज्जाद का खुतबा तो अलग
तो हुसैन को काबे के पास नहीं आने दोगे, अल्लाह के घर पे नहीं आने दोगे। सैयदे सज्जाद ने भी यही कहा कि मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका बेटा हूं जो हाफिज़े काबा है, अल्लाह के घर की हिफाजत करने वाला है। एवं जनाब अब्बास ने भी यही कहा, तुम क्या समझते हो, तुम हुसैन को काबे की तरफ नहीं आने दोगे, तुम हुसैन को अल्लाह के घर के पास नहीं आने दोगे, तुम ये गलत सोच रहे हो, तुम ये तुम्हारी ये गलत सोच है। खुदा की कसम, अगर अल्लाह के घर की बात ना होती, मसलहत परवरदिगार ना होता और अल-मोमिनों के इम्तिहान में पढ़ने का वक्त ना होता, तो का हुसैन चल के काबा नहीं आता, काबा चल के हुसैन के पास हुसैन चल के काबा ना आता, काबा चल के हुसैन के पास आता। सैयद सज्जाद ने 45 से 46 मिनट 46 साल की साजिशों को जब बाहर निकले हैं, तो अब सैयद सज्जाद कैद नहीं है, यजीदियत को कैद करके निकले। सोचिए, ये एक झलक थी जनाबे सैयद सज्जाद के खुतबे। जितनी देर सुनाया हूँ उतनी ही देर और बाकी है, लिहाजा इंशाअल्लाह अब अल्लाह करे सबके दिल में परवरदिगार डाल दे के बच्चे अदा मुनाफिक तैयार है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 46 साल की साजिशों को जनाब सैयद सज्जाद ने 46 मिनट में बेकार कर दिया। बीमारे करबला थे, बीमार शाम नहीं थे। सैयद सज्जाद बीमार करबला थे, बीमार शाम नहीं थे। और जब बीमार शाम नहीं थे तो फिर शुजाअत भी हैदर कररार वाली होती है, शुजाअत भी हैदर कररार वाली होती है। और अहले बैत का तो मकाम ही यही है, इबादत करेंगे तो इतनी इबादत के ज़ैनुल आबिदीन कहलाएंगे। यहाँ पर एक जुमला मैं कहकर मसाइल पर आने वाला था, लेकिन एक जुमला सिर्फ कह रहा हूँ कि साजिद और सज्जाद कहते हैं किसे? साजिद कहते हैं भाई जिस्म में 7 आज़ा से सजदा होता है, जिस्म में 7 आज़ा से सजदा होता है। पेशानी, दोनों हथेली, दोनों घुटने, अपना अंगूठे का, कितने हुए? 7। इन चीजों के साथ जो सजदा करता है उसे साजिद कहते हैं। इन चीजों के साथ जो सजदा करता है उसे साजिद कहते हैं, और इन चीजों की तख्लीक के पहले जो सजदा करे उसे सज्जाद कहते हैं। इन चीजों की यानी जब हाथ भी ना हो, पेशानी भी ना हो, तब अगर कोई सजदा कर रहा है तो सैयद सज्जाद। लिहाजा वो सैयद सज्जाद जो यजीद के दरबार में जाकर यजीद के सारे तख्ते को जिस सज्जाद के अंदर इतनी शुजाअत हो, जिस सज्जाद के अंदर इतनी जलालत हो, उसी सज्जाद के लिए इमाम ज़माना फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो उस कैदी पर जो खून के आंसू रोता रहा, मेरा सलाम हो उस इमाम पर कि जिसके जिस्म के गोश्त को जंजीरें खा गई। मज़लूम करबला, मैं ये बता चुका हूँ कि जनाब सैयद सज्जाद के लिए सब पढ़ते हैं कि सैयद सज्जाद खून के आंसू रोए, मगर ये इसके पहले की मसाइल में मैं पढ़ चुका हूँ कि खून के आंसू सैयद सज्जाद रोए हैं तो कब रोए हैं। लेकिन उस एक रिवायत का सहारा लेते हुए मैं अपनी मसाइल की मंजिल को आगे बढ़ाता हूँ।
सैयद सज्जाद अली अकबर के सीने में बच्ची का फल लगा। सैयद सज्जाद ने खून के आंसू नहीं रोया। कासिम के लाश के टुकड़े पामाल हुए। सैयद सज्जाद ने खून के आंसू नहीं रोया। अली असगर के गले पर तीर लगा। सैयद सज्जाद खून के आंसू नहीं रोए। बाबा का लाश जलती जमीन पर पड़ा। सैयद सज्जाद खून के आंसू नहीं रोए। मगर मेरा बीमार इमाम जब बहनों को अपने चादर देकर शाम पहुंचा है, शाम में पहुंचने के बाद कैदी बीमार बीवियों को बेपर्दा देखकर खून के आंसू रोका। अजब अल्लाह
जिसको गुस्ल देते हो तो गुस्ल देने वाले भी चीख मार कर रोए हैं और तीनों जनाजे सीन से है सैयदा सकीना सज्जाद Yeah.